कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति एक बार फिर से आप सभी से वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि वीडियो की जानकारी आपके मित्रगण भी अच्छी प्रकार से जान सके और समझ सके। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। कल हमने कारक और कारक विभक्ति और उनके चिन्हों को पढ़ लिया था, जान लिया था। आज जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वो है उपपद विभक्ति। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपपद विभक्ति की परिभाषा। किसे कहते हैं उपपद विभक्ति? जो विभक्ति किसी पद विशेष के योग में निर्धारित होती है, यानी कि इस पद के कारण इसमें ये विभक्ति होनी चाहिए, ऐसा कहीं निर्धारण होता है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो वाक्य प्रयोग हुआ इसका ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, जिसकी हिंदी है गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। गांव के, कल हमने सिखाया था कि का के की संबंध कारक होता है और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन परितः के कारण यहाँ पर ग्राम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी पद के कारण जो ये द्वितीय विभक्ति लगी है, इसी को कहते हैं उपपद विभक्ति। अर्थात पद विशेष के कारण किसी विभक्ति का लगना, उसी को हम कहते हैं उपपद विभक्ति। तो चलिए अब हम कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति और इनके साथ विभक्तियों के साथ साथ उपपद विभक्ति दोनों को साथ साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी हम कर रहे हैं कर्ता कारक, जिसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि कर्ता एक है तो एक वचन का प्रयोग, यदि कर्ता दो हैं अर्थात काम करने वाले दो हैं तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, और यदि कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन की होती है। कर्ता कारक परिभाषा जानते हैं पहले। क्रिया को करने वाला कर्ता कहा जाता है। क्रिया मतलब काम, जो भी किसी काम को कर रहा है उस काम को करने वाला कर्ता कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे राम है पठती, राम है कर्ता कारक है, इसलिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? प्रथमा विभक्ति। क्यों है कर्ता कारक? क्योंकि जो पठ पढ़ना क्रिया हो रही है, इस क्रिया को राम कर रहा है, तो राम कर रहा है इसलिए वो कर्ता कारक है, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। अब क्योंकि काम करने वाला एक है, इसलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, राम है, और इसीलिए क्रिया में भी एक वचन का प्रयोग हुआ है, पठती। तो राम है पठती, ये कर्ता कारक का उदाहरण हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहां कहां पर होता है। निम्नलिखित स्थानों पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। नंबर 1, किसी शब्द का निश्चित अर्थ बताने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये राम है, ये कृष्ण है, ये श्याम है, जो भी निश्चित जानकारी मिले वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम है, विसर्ग नहीं है तो राम, और विसर्ग लगते ही राम है पद बन गया, तो ये कौन है? कर्ता। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है किसी निश्चित ज्ञान में कि राम है, देव है, कृष्ण है, साधु, मुनि। तो ये किसी शब्द का लिंग बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे तट है पुल्लिंग, तट है प्रथमा विभक्ति, तटी ये स्त्रीलिंग, ये भी प्रथमा विभक्ति, तटम नपुंसकलिंग, ये भी प्रथमा विभक्ति। कुछ और शब्द हैं जिनके कारण प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, उसको भी जान लेते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। निश्चित अर्थ और लिंग में प्रथमा विभक्ति लगने के बाद कुछ और देख लेते हैं किन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। नंबर 3 है किसी संख्या को एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। एक है एक, द्वौ,
त्रिय है, बहुवचन आदि, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये भी बहुवचन। तो यहां भी इनमें भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग है? प्रथमा विभक्ति का। मात्रा या परिमाण, परिमाण या मात्रा होता है नापतोल, यानी कि कितना है, ठीक है। तो मात्रा या परिमाण बताने का ज्ञान कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे शेरो गोधूमः, एक शेर गेहूं, द्रोणो व्रीहि, एक द्रोण चावल। ये उस समय की कोई मात्रा होगी, एक शेर गेहूं और द्रोण भर चावल। संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगती है, संबोधन में, और इसलिए संज्ञा के जो शब्द रूप होते हैं जिसमें सप्तमी विभक्ति और आठवां क्या होता है? संबोधन। संबोधन में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा का। हे राम, हे छात्र। कर्तृवाच्य के कर्त में प्रथमा विभक्ति होती है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में हमेशा, कर्तृवाच्य का जो कर्ता है उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। छात्र है पठती, यहां पर छात्र जो है कर्ता है। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जब कर्मवाच्य बनाते हैं कर्तृवाच्य से तो वहां कर्म की प्रधानता रहती है, इसलिए वहां कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर पाठ है, छात्रेण पाठ पठ्यते, छात्र के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो पाठ में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। तो आज हमने ऊपर विभक्ति की परिभाषा और कर्ता कारक में जो प्रथमा विभक्ति लिखती है उसको पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति के विषय में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।